मैं एसपी गुप्ता, साहू टेली विकास मंच मुंबई, मुंबई की एक स्थानिक संस्था है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। प्लस हमारी यह संस्था भारतीय टेली और राठौर महासभा जो राष्ट्रीय लेवल पे काम करती है, पूरे देश के 28 राज्यों में यह कार्यरत है, उसका मैं राष्ट्रीय युवाध्यक्ष हूँ। और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके डॉक्टर उमेश नंदलाल साहू जी नागपुर निवासी हैं। जैसा कि पूरे देश से कैंसर का इलाज कराने के लिए लोग मुंबई ही टाटा हॉस्पिटल में आते हैं, और जो कि जानकारियां मिली है सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग टाटा हॉस्पिटल मुंबई में इलाज कराने के लिए विदेशों से भी आते हैं। आए दिन किसी न किसी राज्य से, किसी न किसी जिले से हमेशा लोगों के फोन आ जाया करते थे कि हमारा कोई मेहमान, हमारा कोई दोस्त रिश्तेदार वहां पर गया हुआ, उनको इलाज तो हो रहा है टाटा हॉस्पिटल में, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो हम लोग जो है उनके लिए वहां जा करके रहने की व्यवस्था करवा करके देते थे। लेकिन एक दो बार ऐसी भी स्थिति पैदा हुई कि जब हम लोग उनको नहीं दिलवा पाए, वहां कमरे खाली नहीं थे, हम लोग नहीं दिलवा पाए कमरे। उसी समय मन में यह विचार आया कि हमारे समाज का कोई व्यक्ति फुटपाथ पर न सोए, इसका प्रण हमें लेना चाहिए। हमने अपनी संस्था, अपने कमेटी के लोगों से बात किया। हमारे कमेटी के लोगों ने तन मन धन से सहयोग देने के लिए आगे बढ़े, और हमने जो अपनी साउथ दिल्ली विकास मंच मुंबई संस्था को रजिस्टर किया, उसके माध्यम से हम लोगों ने 3 फ्लैट लेकर के 6, जिसको मॉडिफाई करके 6 रूम और एक ऑफिस बना करके चला रहे हैं। ये जो जो आप संस्था के माध्यम से जो अ, साहू समाज अतिथि गृह जो आप बनाए हैं, साहू समाज अतिथि गृह को लेकर के आपको किस तरह से सहयोग मिला है और आपको सपोर्ट किस तरह से मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं मुंबई में सन 2006 से समाज में कार्यरत हूँ, और समाज के लिए दिन रात, समाज के जो भी जरूरतमंद, जिस प्रकार की समाज के लोगों को जरूरत पड़ती है, वो मुझे अगर पुकारते हैं तो मैं उनके हर दुख सुख में सहभागी होता हूँ। उसी का नतीजा है, 2006 से किए गए कार्यों का नतीजा है कि मैं जब इस साहू समाज अतिथि गृह को बनाने के लिए समाज में निकला, तो मुझे अपनी अपेक्षाओं से काफी बढ़ चढ़ करके समाज के लोगों ने हमें सहयोग किया, आर्थिक धन दिया, मनोबल मेरा बढ़ाया। हमारी कमेटी, जिसमें उपाध्यक्ष हमारे कन्हैयालाल गुप्ता जी, सेक्रेटरी श्री राधेश्याम परदेसी जी, कोषाध्यक्ष श्री आनंद कुमार गुप्ता जी, ट्रस्टी हैं हमारी धन सुरेखा गुप्ता जी, सलाहकार श्री दिनेश गुप्ता जी, अजोल गुप्ता जी और श्री सुनील गुप्ता जी, सभी लोगों ने काफी मेहनत किया, और समाज के लोगों से जा जा करके बातें कर करके, लोगों को अपने विषय में बता करके, जब लोगों को बताया कि हम लोगों का मकसद कैंसर पेशेंट या किसी अन्य काम से मुंबई आने वाले लोगों को रहने की व्यवस्था देना है, तो सारे लोगों खुश होकर के भरपूर हमें आर्थिक सहयोग किया, और उसी का यह नतीजा है आज हम लोग यहाँ पर सफल हुए। आपसे लोग कैसे संपर्क करेंगे? आप क्या टाटा या किम हॉस्पिटल पर जाते हैं, आप लोगों से संपर्क करते हैं या आपके पास खुद आते हैं? तो किस तरह से लोगों का जुड़ाव होता है? हमारे साहू समाज के लोगों के लिए तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग जब से बनाए हैं तब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि माध्यमों से। प्लस हम लोग आए दिन टाटा हॉस्पिटल के बाहर जो फुटपाथ पे लोग रहते हैं, उनको कंबल, चटाई, खाना इत्यादि बांटने के लिए आए दिन हम लोग जाते रहते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं। वहाँ जो हमारे समाज के लोग रहते हैं, उनको हम लोग पहली प्राथमिकता देते हैं, वो आकर के हमारे यहाँ निःशुल्क रूप से रह करके जाए। जो अन्य समाज का भी कोई व्यक्ति है, अगर वो रहना चाह रहा है, उसकी कोई मजबूरी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, हम लोग उसको भी मौका देते हैं, अगर हमारे समाज के लोगों से खाली रहता है। अब तक आपने इस साहू समाज हॉल के माध्यम से और आपके इस साहू दिल्ली विकास मंच के द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यक्रम और लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए क्या-क्या काम किए? जैसा कि मैंने बताया कि सन 2006 से हम लोग समाज में कार्यरत हैं। तमाम प्रकार के हम लोग सामाजिक कार्यक्रम, जिसमें युवक युवती परिचय सम्मेलन, सामूहिक विवाह और करियर गाइडेंस जैसे कई कार्यक्रम कई सालों से हम लोग करते आ रहे हैं। लेकिन सन 2023, 5 मई 2023 को साहू समाज अतिथि गृह का नींव रखा गया। यह नींव रखे जाने के बाद हम लोग अभी पिछले कुछ माह पूर्व ही, डोंबिवली के बहुत ही एक गरीब परिवार था, जिनको कोविड के टाइम पे पैरालिसिस का अटैक आ गया था, और वो भाई साहब काम कर रहे थे, हमारे समाज के थे, वॉचमैनी का। जैसा कि समाज में बहुत सारे लोगों को जानकारी होंगी कि वॉचमैन का काम करने वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या होगी, और जो कमाने वाला व्यक्ति जब वही घर पे बैठ गया तो घर की स्थिति एकदम बेकार हो गई। 2 बच्चे उनके स्कूल में पढ़ रहे थे, दोनों का फीस लगभग 62,000 रुपये बाकी था, जिससे उन्होंने हमारे पास में सहयोग के लिए एक एप्लीकेशन दिया। हमने अपने कमेटी सदस्यों से बात किया। बात करने के बाद उनका स्कूल का फीस 62,000 रुपये, ढूंढली के अपने समाज बंधुओं के बच्चों का, 2 बच्चों का फीस 62,000 रुपये हम लोग ने भर के दिया। उसके बाद ऐरोली का एक अपना रिक्शा चालक, जिसका दोनों किडनी फेल था, वो बेचारा एकदम मजबूर था, उनको हम लोगों ने 45,000 रुपये का आर्थिक सहयोग किया। डोंबिवली के ही एक मरीज हैं, जिनको पैसा भर रहे थे लेकिन कुछ पैसे की कमी पड़ रही थी, उनको भी हम लोगों ने कुछ आर्थिक सहयोग देकर उनके हॉस्पिटल का बिल चुकता करवाया।
और मुंबई के चेंबूर में ही कुछ 2024 के अक्टूबर महीने में आग लगी थी। एक ही घर के जल करके 7 लोग जल करके खत्म हो गए थे। वहां पर भी तमाम संस्थाओं के लोग पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन हमारा साउथ एरिया विकास मंच मुंबई वहां पे पहुंचा, उनके दुख में शामिल हुआ और उनको जो है 20,000 रुपए का आर्थिक सहयोग हम लोग उनको भी किए। बिहार का एक गया जिले का कैंसर मरीज जो अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ पर आए थे, लगभग 1.5 महीना के आसपास यहाँ पर रह करके गए और उनको वहां पे जो कीमो करवाना था पटना जा करके, पटना कीमो कराने के लिए उनके पास में पैसे की व्यवस्था न होने के कारण उन्होंने फिर हमसे सहयोग किया। उन्होंने हमसे सहयोग मांगा, हम लोगों ने उनको 25,000 रुपए का आर्थिक सहयोग। कल्याण के एक ऑटो रिक्शा चालक, उन्हें भी कैंसर हुआ है, वो उन्होंने हमें एप्लीकेशन दिया, उन्होंने हमसे कुछ आर्थिक सहयोग का डिमांड किया। क्योंकि वो लोकल थे तो उन्हें रहने की व्यवस्था की जरूरत नहीं थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने हमसे मांगा सहयोग। हम लोगों ने उन्हें भी 25,000 रुपए का आर्थिक सहयोग किया। प्लस हम लोग जो है दिसंबर महीने में, जनवरी महीने में जा करके कंबल, चटाई, खाना, मास्क और बहुत सारी चीजें हम लोग आए दिन जा करके कैंसर हॉस्पिटल के बाहर और अन्य हॉस्पिटल के बाहर भी हम लोग जा करके उनको बांटते रहते हैं, जो गरीब वहां फुटपाथ पे रहते हैं। अब तक इस साहू समाज के अतिथि गृह में कितने कमरे हैं और आप लोग और आगे की क्या सोच है, आप लोगों को क्या कहना चाहिए? क्योंकि कैंसर आज इतना विशाल रूप ले लिया है कि उसके लिए जितना भी किया जा सके वो कम है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग 6 रूम और एक ऑफिस, 6 कमरे बनाए हुए हैं। हमारे सभी कमरे जो है कैंसर पेशेंट से भरे हुए हैं। अभी हम लोग एक फ्लैट और लिए हैं, उसमें हम लोग का 3 कमरे और बढ़ेंगे और भगवान की कृपा होगी तो हम लोग उसको 1-2 महीने में ही वो बना करके मॉडिफाई करके उसको भी हम कैंसर पेशेंटों के लिए चालू कर देंगे। और बाकी जैसे जैसे जरूरतें आती जाएंगी और समाज के लोगों का सहयोग प्राप्त होते जाएगा, हमारा कोई अंत नहीं है। यह काम इतना विशाल है कि जहां तक हम पहुंच सकेंगे, हमारी कमेटी प्रतिबद्ध है कि हम अपने साहू समाज के लोगों को फुटपाथ पर नहीं सोने देंगे। उसके लिए हम लोग को जितना जो भी कुछ करना पड़ेगा हम लोग क्या अवश्य। कहना चाहेंगे आप अपने समाज, साहू समाज के लोगों से जो सक्षम है, जो यह कार्य नहीं कर सकते हैं लेकिन दान के माध्यम से अपना योगदान यहाँ पर कर सकते हैं, ऐसे लोग व्यक्तियों से आप क्या अपील करना चाहिए? मैं अपने साहू समाज के सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप सक्षम हैं तो हमारे इस पुण्य काम में आप अपना आर्थिक सहयोग दे करके इसे आगे बढ़ाइए। हम आपको यह वचन देते हैं, हमारी पूरी कमेटी प्रतिबद्ध है कि हमारे समाज के पिछड़े तबके के लोगों को, एक भी लोगों को मजबूर हालत में हम रहने नहीं देंगे। और क्या कहना चाहेंगे आप जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिनको सच में जरूरत है इस ऐसे ऐसे परिस्थितियों को झेलने की, जो आप लोग छोटा सा कदम उठाए हैं, ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो आप तक अभी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनको किस तरह से अपील करना चाहेंगे अपने पास आने और बुलाने की? मैं अपने समस्त समाज बंधुओं से यह निवेदन करूंगा, जो गरीब हैं या जो जिस भी क्षेत्र में हैं, इसका प्रचार प्रसार में हमें साथ दें, प्रचार करें ताकि हमारे समाज के लोगों को, जो गांव खेड़ा में रह रहे हैं, उन लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचे। और वो लोगों के घर में अगर कभी किसी प्रकार की ऐसी तकलीफ आती है कि उन्हें मुंबई आना पड़े, तो उन्हें यह जानकारी रहेगी, तब वो हमारे पास आ पाएंगे, तब वो हमसे संपर्क कर पाएंगे। वो संपर्क करने में हमारा हाथ बढ़ाएं। जो आर्थिक रूप से सक्षम है वो आर्थिक सहयोग का हाथ बढ़ाएं। जो कमजोर वर्ग है, उन्हें रहने की जरूरत है, वो आए हमसे रहें। हमारे यहाँ किसी प्रकार की ऐसी कोई कंडीशन नहीं बनाई गई है कि सबको कुछ न कुछ देना है। जो सक्षम है वो दे करके रहे, जो गरीब है वो फ्री में आकर के रहे, जो एकदम गरीब है वो दवा इत्यादि के लिए हमसे कुछ पैसा भी लेकर के जाए और अपना दवा इलाज करवाए। क्या नाम है आपका और इस साउथ दिल्ली विकास मंच में कौन सा पद है आपका? और ये जो संस्था आप लोगों ने चला रहे हैं, जो लोगों को फ्री में सेवा दे रहे हैं, आपके रूम प्रोवाइड कर रहे हैं, इस विषय पे क्या कहना चाहिए? पहली बात, संस्था के हम लोग संस्थापक हैं और संस्था के संस्थापक के रूप में गरीब लोगों के लिए, जो भी कैंसर के मरीज वगैरह हैं, पेशेंट हैं और भी गरीब लोग हैं, बाहर से आने वाले हैं, उनको रहने के लिए व्यवस्था के लिए एक जगह हम लोग बनाए हैं। उस रूप में 3 फ्लैट लेकर हम लोग 6 रूम बनाए हैं इसमें, और सब में लोगों को रखे हैं, गरीब लोगों को मुफ्त में नॉर्मल चार्जेस पे। बाकी और 3 लोग हम लोग और भी लिए हैं, नए में लिए हैं, कभी आगे से आगे बढ़ने काम चालू हो जाएगा। किस तरह से सहयोग आपको मिल रहा है यहाँ के आपके साहू समाज की तरफ से? और हमारी कमेटी पूरी साथ में काम करिए ना, हमारी पूरी कमेटी साथ में काम करिए, एक साथ मिलकर काम करिए, एक घर के जैसे काम करिए, सब इतना काम आगे बढ़ा और ईमानदारी से, पूरे एकदम खुला रूप से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना समय दे रहे हैं, अपना खर्च कर रहे हैं, समाज का योगदान मिल रहा है, लोगों का दान आ रहा है, पैसा आ रहा है, उसको हम लोग कर रहे हैं। कैसा अनुभव लग रहा है ये सब कार्य करके आपको? परम आनंद आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है। हालांकि समय तो किसी के पास नहीं है, लेकिन हम अपने समय निकाल के अपना काम कर रहे हैं हम लोग जी, बहुत आनंद आ रहा है।
क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से आप लोग इस संस्था की कमेटी को चला रहे हैं, किस तरह से लोगों का आपको सहयोग मिला है, कैसा अनुभव महसूस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता, मैं संस्था में कोषाध्यक्ष हूँ। ऐसा है कि लोगों का काफ़ी उत्साह तो मिलता ही है, काफ़ी लोगों का मदद भी मिलता है। जब किसी को बताता हूँ कि भाई ये संस्था ऐसी है और ऐसे लोगों की मदद हो रही है, हम लोग संस्था में कैंसर के जो पीड़ित हैं उनके उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को रहने का जगह प्रोवाइड कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को निःशुल्क भी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों की मदद भी कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को कुछ जिसको बहुत कुछ ज़रूरी है उसको दिया भी जा रहा है और धन से भी मदद कर रहे हैं और जो बाहर से आते हैं उनको रहने की सुविधा भी दे रहे हैं। तो काफ़ी कुछ हमें भी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं और अच्छे लोगों के लिए कर रहे हैं, जिसके ऊपर किसी का हाथ ना हो। कहीं न कहीं हमको भी अच्छा लगता है, कहीं से उठा के उनको सुविधा हो रही है, उनको देख के भी अच्छा लग रहा है।